अपनी तरफ ऐसे खींचोगे तो एक फोर्स आपको उल्टे डायरेक्शन में पता चलता है, तो उसी फोर्स को स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। तो स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या हो जाता है यार इसमें, अपने अपने कैसे चेंज हो जाएगा कलर। हाँ ठीक तो है, तो फिर पीला कहां से आ गया। तो F इक्वल टू के एक्स, क्यों लिखते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x विथ माइनस साइन। Nobody is listening me, है ना। No one has our interest, किसी को इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, तो बोल दो मैं चला जाता हूँ। क्लास खत्म, गधा सब। हाँ, F क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x के बट माइनस साइन के साथ। क्यों होगा माइनस साइन के साथ, ये लड़का बोल, तुम खड़ा हो जा, तुम ही खड़ा हो ना, अभी पता चलेगा ना तुमको कि तुम क्या पढ़ रहे थे क्लास में अभी इस। अरे तुम बाहर नहीं निकलना पे, वहीं पे खड़ा हो ना, एकदम कुछ ज्यादा ही पालन करने लगता है। वहीं पे खड़ा होकर जवाब दे खाली मेरे को कि विजय मैंने क्यों लिखा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कैसे, माइनस साइन क्यों आया, माइनस साइन क्यों आया। हो गया, कहानी खत्म, यहीं पर बैठ जा, तुम बता कितना थप्पड़ मारेंगे यहां पर। 180 का बात ही नहीं किया मैंने अभी, तुम ज्यादा सुन लिया। गप मारोगे तो क्या सुनोगे, आधा इधर सुनोगे आधा नहीं सुनोगे, ऐसी सुनोगे तुम लोग आधे अधूरे बातें। संस्कार तुम बताओ, F माइनस एक्स प्रोपोर्शनल क्यों लिखा मैंने, मारेंगे जूता निकाल के यहीं पड़ा 180 डिग्री। इसे कहने सुना करो कुछ कि मैं क्या बोल रहा हूं। लग जाते अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बात करने के लिए, तो क्या समझ में आएगा तुमको। अरे कभी तो बाहर निकलो उन लोगों से। रिकॉर्डिंग डांट रहे थे, रिकॉर्डिंग चालू था। देखो जब भी कोई बॉडी पे स्प्रिंग, अरे पढ़ा चुके न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर में, जब किसी बॉडी को ऐसे खींचते हैं F एक्सटर्नल के जरिए, तो एक फोर्स आपको इधर पता चलता है, उसको कहते हैं KX। जितना ज्यादा खींचोगे उधर एक फोर्स लगता है, तो फोर्स जो फोर्स लगता है उसको FSP कहते हैं। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, X के। बट आपका फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर है, इसीलिए माइनस लिखा है यहाँ पे। और अब इसको क्या लिख देंगे, FSP इक्वल टू माइनस KX। दिस इज स्प्रिंग फोर्स। हमने क्या बोला वो सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं आप ध्यान दो। आप मानोगे सिर्फ एक्स लग रहा है, KX लग रहा है, आप मानोगे KX लग रहा है, वो भूल गया डायरेक्शन किधर है अभी, मतलब 180 है, थीटा है, माइनस है। मैं क्या बोला कि यहाँ पे आपको KX नहीं सोचना है, माइनस KX नहीं सोचना है। जब मैं वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स की बात कर रहा हूं, तो ये हमारा स्प्रिंग है, और इधर आपने फोर्स लगा करके इसको X डिस्टेंस ले गए, सही है। तो जब आप इधर खींचते हो तो क्या इधर KX लग रहा होता है ना। तो वर्क डन के लिए आप क्या करो, छोटा सा अगर dx मान लेते हो, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मान लो, या फिर आप x0 मान लो, जो भी मानना है, तो इसके लिए dw बराबर क्या लिखते हो आप, f dx इंटीग्रेशन फ्रॉम x बराबर 0 से लेके x बराबर x तक हो जाएगा, ये ना एलोंगेशन है। तो dw बराबर f dx, f की वैल्यू कितनी है, kx है ना, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, dx, और cos 180 डिग्री। क्यों लिखा मैंने ऐसा, क्योंकि क्या कर रहे हो आप, kx का डायरेक्शन इधर है और x इधर जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट में जो dx है हमारा, dx का डायरेक्शन इधर है और kx का डायरेक्शन इधर है। तो थीटा, हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, F इंटू कॉस, FS कॉस थीटा होता है, या FD कॉस थीटा होता है। तो F dx FD कॉस थीटा, तो कॉस 180 डिग्री, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आएगा कि नहीं आएगा। तो जब आएगा यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, वर्क डन फ्रॉम, तो आप टोटल को यहाँ भी इंटीग्रेशन कर दोगे तो डब्ल्यू हो जाएगा,
है ना, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग, ये क्या kx dx cos 180 डिग्री, तो माइनस k बाहर आ जाएगा और आपके पास बचेगा क्या चीज, x dx से बचेगा, ये तो -1 हो गया, ये -1 जो उठा के यहां लग दिया मैंने, सही है ना। अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे सिंपल सा, तो क्या निकलेगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू -1/2 kx²। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स -12 kx² आता है, और स्प्रिंग फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स, ध्यान रखना, ठीक है। क्या हो गया, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या हो गया, -12 kx²। इसको जल्दी से लिखो, आगे बात करते हैं इसके ऊपर में। A to B इक्वल टू व्हाट, वर्क डन फ्रॉम A to B इज इक्वल टू व्हाट, वर्क डन फ्रॉम A to B इज इक्वल टू व्हाट। इस चैप्टर मेरा पूरा रटा हुआ है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी तक इसी साल 4 बार पढ़ा चुके हैं, 5वां बार है। हाँ चलो, क्या निकालोगे, वर्क डन फ्रॉम A to B निकालना है आपको, जल्दी करो तो, भूल जाता हूं नहीं। When a mass is released from compressed state, then work done is positive, वर्क डन क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। तो अभी तक जो मैंने बताया है आपको ऊपर से, इस क्वेश्चन से आपको समझना है, यहां से समझो। हाँ, यहां से देखो, एक बॉडी था, ब्लॉक इस तरीके से नेचुरल लेंथ पे रखा हुआ था, ठीक है। तो इसको मैंने पहले x1 और फिर x1 से लेके x2 तक लेकर के गए। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, वर्क डन फ्रॉम A to B निकालना है, वर्क डन फ्रॉम A to B निकालना है। तो A to B निकालने के लिए आपको वही जो फॉर्मूला आपके पास हाफ kx² वाला वो यूज कर लो डायरेक्टली, नहीं तो आप एक काम करो कि वो प्रोसेस है, प्रोसेस में चले जाओ। अब प्रोसेस में जब जाओगे तो F इक्वल टू kx, फोर्स आपका वही होता है। तो आपने क्या लिखा, kx dx cos 180, क्यों, इसलिए लिखा क्योंकि आपका kx जब आप इसको ऐसे पुल कर रहे हो तो kx किधर है, उल्टे डायरेक्शन में काम कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपने kx dx cos 180 लिख दिया, थीटा क्या है, 180 डिग्री का है। तो आपने क्या करा कि इसको आप k को बाहर निकालोगे, cos 80 का वैल्यू क्या 180 है, का -1 होता है, तो -1 को बाहर कर दिया, k को बाहर कर दिया, x dx। अब सवाल उठता है कि लिमिट कहां से कहां तक लेंगे। कुछ बच्चे कर सकते हैं ना, यहां से यहां तक लिमिट जाएंगे तो x1 से लेके x2 तक लिख देंगे, वो गलत होगा। लिमिट क्या है, नेचुरल लेंथ से आप कहां पर हो, अभी x1 प्लस x2 पे हो, और स्टार्ट कहां से कर रहे हो, x1 से कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए x1 से स्टार्ट होके x1 प्लस x2 तक जा रहा है ये बॉडी। तो क्या लिखा हमने, x1 से स्टार्ट करके x1 प्लस x2 लिखा, फिर -12 kx² x1 प्लस x2, उसके बाद ये आपको फाइनल आंसर मिल जाता है। एक बात तो ये, दूसरा चीज कि वर्क डन क्या ऑलवेज नेगेटिव होता है बाय स्प्रिंग फोर्स, तो करोगे नो सर, फॉल्स स्टेटमेंट है, मे बी पॉजिटिव मे बी निगेटिव। तो निगेटिव तो कब, जब भी आप क्या करते हो, इलोंगेट करते हो किसी स्प्रिंग को, तो जो वर्क डन होता है वो नेगेटिव होता है। लेकिन जब किसी कंप्रेस स्टेट से कोई बॉडी को आप छोड़ोगे, स्प्रिंग को छोड़ोगे, तो kx और dx दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है। वहां पे cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos 0 हो जाएगी, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। इसीलिए जब भी बॉडी को हम रिलीज, कंप्रेस स्टेट से रिलीज करते हैं, तो हमारे पास वर्क डन क्या आता है, पॉजिटिव। तो ये बात हमेशा याद रहना चाहिए कि वर्क डन बाय कंप्रेस स्टेट जो है पॉजिटिव होगा, और वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स नॉट ऑलवेज निगेटिव। ये चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ आप डायग्राम आप देख सकते हो, व्हेन अ मास इज रिलीज्ड फ्रॉम कंप्रेस्ड स्टेट देन वर्क डन इज पॉजिटिव, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, सिंस लिख लो यहाँ पे, सिंस
both dx and kx have same direction, सेम डायरेक्शन, या अपने लैंग्वेज जैसे भी लिखना है तो वो लिख दो, ठीक है। इसीलिए क्या हो गया, आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये चीज हमेशा आपको याद रखना है, ऐसा कि भूल मत जाना बाद में कि ऐसा नहीं, ऐसा क्यों हुआ। ब्रेक हो गया, टाइम क्या। अब इसी सवाल को अगर आप कंजर्वेटिव फोर्स के माध्यम से मीडियम से बनाओगे ना तो एक लाइन में बन जाएगा। नहीं, यहां पे अगर आप इसी सवाल को अगर कंजर्वेटिव वाला जो कंसेप्ट दिया था मैंने कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू क्या, माइनस डेल्टा यू, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस डेल्टा यू होता है। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा यू, मतलब फ्रॉम ए टू वर्क डन फ्रॉम एनर्जी फ्रॉम इनिशियल माइनस फाइनल। तो पॉजिटिव लिखोगे तो इनिशियल कितना आता है, हाफ के एक्स, एक्स क्या हो जाएगा के एक्स 1 स्क्वायर, और दूसरा क्या है, और उसको उलट दो चूंकि माइनस है तो फिर वही आंसर आ जाएगा जो है। अरे पोटेंशियल स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया है क्या, नहीं ना, अभी हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, और इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। वो इसके आगे वही करेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें कोई डाउट तुम लोग को, कहीं कोई डाउट है तो पूछ लो अभी से, समझा। अगर डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज के लिए बस कर दें। एक क्वेश्चन लिखो, चलो होमवर्क में, f इक्वल टू माइनस के बाई एक्स स्क्वायर, के बाई के अपॉन माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर, फाइंड वर्क डन बाई दिस फोर्स, फाइंड वर्क डन बाई दिस फोर्स डिस्प्लेसिंग the particle from x equal to plus a, find work done by this force displacing the particle from x equal to positive a plus a to x equal to plus 2a. Here k is positive constant, here k is positive constant, here k is positive constant. डायग्राम तुमको समझो, सही है ना। जेई का क्वेश्चन है ये, लेकिन आसान सा है, एक लाइन का है बस। फाइंड वर्क डन फ्रॉम ओ टू ए, ओ टू बी एंड ए टू बी। सभी लोग बनाइए जल्दी से। हाँ, बाय स्प्रिंग फोर्स। पहली बार में 2 मीटर गया, फिर उसके बाद 2 मीटर गया, यहां तक। ये फाइंड वर्क डन फ्रॉम ओ टू ए, ओ टू बी एंड ए टू बी। जल्दी से निकालिए तो आप लोग। तो x1 प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करने के बाद ये कट जाएगा, तो ये बचेगा माइनस 50 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 2 2 4, 4 चौक 16 माइनस 4, तो माइनस 50 इंटू 16 में से 4 गया कितना, 12, 12 पंचे 600 जूल। देखो कितना आसान सवाल तुम लोग को मैंने दिया था। O टू ए माइनस 1/2 इंटू 50 डिवाइडेड बाई O टू ए, एक्स स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या, O टू ए में 2 का स्क्वायर,
तो 2 ने 2 को मार डाला तो बचा 100 माइनस 100, ठीक है, जूल। पता नहीं ठीक है कि गलत है। O2B में कितना, कुछ गलती किया क्या मैंने? ये तो 100 है ना रे भाई मेरे। हाँ, तो माइनस 200 और ये आ गया माइनस 1/2 इंटू 100 इंटू 4 का स्क्वायर। तो क्या हो गया ये, माइनस 800 जूल। तो आप लोग इस वाले प्रॉब्लम को एक और तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि आपको ये रटा हुआ है इसलिए आपने डायरेक्टली बना दिया। क्या इसको हम लोग वर्क डन फ्रॉम A2 इक्वल टू माइनस डेल्टा U से बना सकते हैं? बस वो भी आप अपने घर पे होमवर्क कर लीजिएगा, ट्राई मार लीजिएगा। किस पे भाई? कंजर्वेटिव फोर्स का वॉल्यूम क्या होता है? वर्क डन फ्रॉम कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस डेल्टा U। अब इससे बना करके आप लोग लाइएगा, सही है? ओके, गुड। तो ये हो गया वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स का चैप्टर खत्म। एक प्रॉब्लम इस पे अच्छा सा करा देता हूं, अभी जो 2 दिन छूट गया था पहले का कुछ प्रॉब्लम सब। एक मिनट रुको। वन kg एंड 2 kg, छापो जल्दी से इसको। हाँ, बन गया? अरे छाप जल्दी से, लिख। इफ द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, फाइंड वर्क डन बाय स्ट्रिंग, फाइंड वर्क डन बाय स्ट्रिंग ऑन बोथ द ब्लॉक्स, ऑन बोथ द ब्लॉक्स इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद आपको वर्क डन निकालना है। मतलब 1 सेकेंड में कितना दूर ब्लॉक गया? ब्लॉक अभी रुका हुआ है, कोई वर्क कर रहा है क्या? नहीं, ऐसे गया 1 सेकेंड में। तो कुछ वर्क डन हुआ किसके जरिए? टेंशन T की वजह से। वही वैल्यू निकालनी है। समझा? कुछ आसान सवाल है, बना डालो। जल्दी से बनाइए। दूसरा तरीका और है कि 2 इक्वेशन बना लो जो मोनोटोनस लॉज ऑफ मोशन में हमने बनाया था, उससे भी आप निकाल सकते हो। 2g माइनस टी इक्वल टू ma, और यहाँ 1g t माइनस 1g इक्वल टू ma। दोनों इक्वेशन को जोड़ो, एक्सेलरेशन आ जाएगा। और टेंशन का ये फॉर्मूला जब एक्सेलरेशन निकल जाएगा तो किसी एक फॉर्मूले में एक्सेलरेशन की वैल्यू डालोगे तो क्या मिल जाएगा तुमको? टेंशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद है कि नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास, तो आप ऐसे निकाल सकते हो एक्सेलरेशन की वैल्यू। और इसी के साथ टेंशन का भी फॉर्मूला अगर एटवुड मशीन का याद हो तो वो होता था 2m1 m2 अप बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10। तो ये आ गया तुम्हारा कितना? 40 ना, 40/3 न्यूटन। तो ये आ गया तुम्हारा क्या चीज? टेंशन आ गया। अब वर्क डन इक्वल टू F इंटू एस होता है, तो यहाँ पे T इंटू एस होगा। इसका डायरेक्शन, टेंशन किधर? ऊपर, डायरेक्शन किधर? नीचे। तो इस वाले के लिए अगर निकालोगे वर्क डन फॉर 2 kg के लिए, तो ये आ जाएगा माइनस T.S। नहीं, cos 180 डिग्री 1 के लिए तो प्लस में आएगा ना? नहीं 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 नहीं, हाँ तो देख लो जो भी है। किसका किसका डायरेक्ट? डिस्प्लेसमेंट और टेंशन दोनों, डिस्प्लेसमेंट और टेंशन में देखना है ना, तो 1 के लिए तो प्लस ही आएगा, 1 के लिए प्लस आएगा। इसके लिए उल्टा आ रहा है ना, T.S, S नीचे गया। अच्छा एक चीज और, S की वैल्यू नहीं निकाला तुमने, तो S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। हाफ AT स्क्वायर अगर करेंगे तो ये तो हो गया 0, क्योंकि स्टार्ट से स्टार्ट हो रहा है। तो 1/2 इंटू 10/3 इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया 10/6। तो माइनस
40/3 इंटू 10/6। कुछ कटेगा क्या? क्या कटेगा? 400/18 माइनस में तो 200/9। ये आ गया तुम्हारा आंसर। और उसका उल्टा हो जाएगा, +200 में हो जाएगा। साद शेख तुम पीछे क्यों बैठ गया जाकर के? तो वर्क डन बाई 1 kg क्या होगा? T.S प्लस में तो 40/3 इंटू कितना? कहाँ गया? 10/6। तो ये भी हो गया 400/18, दैट इज 200/9। दिस इज योर आंसर। और आंसर इसलिए सही है क्योंकि दोनों निगेटिव पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब आंसर सही है। समझा? वेरीफाई हो रहा है। अगर दूसरा गलत आ जाता तो दूसरा हो जाता है आंसर। फाइंड द वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। ये डायग्राम देखिए, जो पीछे ब्लॉक बना हुआ है उसमें एक 7 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और सवाल पूछ रहा है कि फाइंड द वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन 1 सेकेंड। फाइंड द वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन 1 सेकेंड। दूसरा सवाल, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन 1 सेकेंड। 1 मत लिखो, 10 लिखो। 1 में मजा नहीं आएगा, 10 कर दो। 10 सेकंड कर दो। क्या 1 करोगे? कुछ 10 रुपया चाहिए ना। 1 रुपया में क्या मिलता है आज के डेट में? कुछ तो मिल जाएगा। 10 सेकेंड। अब वर्क डन बाय एफ नेट फोर्स, वर्क डन बाय नेट फोर्स इन 10 सेकेंड। तीनों क्वेश्चन लिखा। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकेंड, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन 10 सेकेंड, वर्क डन बाय एफ नेट इन 10 सेकेंड। इट इज ए वेरी 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 इजी सवाल। अगर ये सवाल नहीं बने तो आप लोग को जूता खाने की जरूरत है। आज भी कोई ब्रेक नहीं है, नो ब्रेक। 3 घंटे के बाद 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा। खाना खाए हो ना तुम लोग? तो क्या है, रोजा समझ लेना, समझ लेना रमजान है। हम तो भाई छोले भटूरे खा के आ गए। तुम लोग तो कभी कुछ लेके आई नहीं मेरे लिए, तो हम बाहर जाके खा लिए। क्या करते हैं? कभी कोई ढंग का चीज सर आपके लिए आज ये लाए, पूरन पूरी, वो भी नहीं। कभी बिरयानी, वो भी नहीं। अच्छा बिरयानी नहीं आई आज? कहाँ है वो? एब्सेंट है। उसको 12 बजे में नींद नहीं टूटी उसकी। सब बात रिकॉर्ड हो रही है यार तुम लोग की। सबसे पहले तो पता करो कि फ्रिक्शन फोर्स कितना है। फ्रिक्शन फोर्स है 0.1 इंटू 2 इंटू 10। तो इसने इसको मार डाला तो बचा 2 जूल। अरे साला न्यूटन ना होगा। और नेट फोर्स एफ कितना है? 7 न्यूटन। तो एफ नेट कितना हो गया? 7 माइनस 2 दैट इज 5 न्यूटन। अब क्या निकालना है? एक्सीलरेशन। तो एफ नेट 5 डिवाइडेड बाई 2, तो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है क्या? तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। याद रखो कि ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। सवाल यही है। तो ये तो हो गया 0 + 1/2 इंटू 5/2 इंटू 10 का स्क्वायर। तो ये बच गया 5/4 इंटू 100, तो 25। तो 25 पंचे 125 मीटर। तो वर्क डन बाई, पहला क्या है? सिर्फ नेट फोर्स।
तो 7 इंटू 125 कितना आया ये? 675 जूल। और अच्छा 875 है। चलो अब वर्क डन बाई फ्रिक्शन, ये तो माइनस में होगा। कहाँ? सब तो सही लिखा हुआ, तुम लोग को दिखाई नहीं दे रहा। देखो तो सही तो लिखा हुआ था। वही तो तुम लोग जो है कुछ से कुछ बोलती रहती है, मेरे पर इल्जाम लगाती हो। साफ साफ लिखा हुआ दिख नहीं रहा, बताओ। हाँ, वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो माइनस होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर, फ्रिक्शन उधर। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आई है? 2 गुने 125, दैट इज माइनस 250 जूल। और नेक्स्ट वर्क डन बाय एफ नेट। एफ नेट कितना? 5 इंटू 125 तो 625 जूल। अब यहीं पर इस क्वेश्चन को आपसे क्या पूछ सकता था? वर्क डन बाय ऑल फोर्स, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये आपसे पूछ सकता था। फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय ऑल फोर्स इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से भी आप इसको निकाल सकते हो। यही होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, जो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल तो अभी इतना ही जानना। तो यहां से भी निकाल सकते थे 1/2 mv² हाफ mv² माइनस हाफ mu²। तो mu² तो 0 है, तो v निकाल लीजिए आप यहां से। v निकल जाएगा, v बराबर u + 80 से। वर्क डन फॉर ऑल फोर्सेज मतलब नेट, एफ नेट मतलब ऑल फोर्सेज हो गया। चलो नेक्स्ट, सवाल नहीं है, थ्योरी है। क्या हुआ? बाकी था अंडू भी नहीं हुआ, प्रीवियस। चलो